मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से आज हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए शब्दालंकार के अंतर्गत परिगणित पुनरुक्त वदाभास अलंकार की चर्चा करने जा रही हूँ। पुनरुक्त वदाभास शब्द पुनः धन उक्ति, उक्त धन वत धन आभास शब्दों की संधि से बना है, जिसका अर्थ है भिन्न आकार वाले शब्दों के समान आभास होना। आभास शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि वस्तुतः इस अलंकार में पुनरुक्ति होती तो नहीं है, किंतु शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उनमें पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। इस अलंकार की स्थिति तभी तक बनी रहती है जब तक वास्तविक अर्थ का बोध नहीं होता। इस अलंकार की हम सामान्य परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। भिन्न आकार वाले शब्दों के अर्थ में सामान्य दृष्टि से जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है, वहाँ भिन्न स्वरूप वाले समानार्थक शब्दों में पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। तात्पर्य यह कि पुनरुक्ति होती नहीं है, किंतु पुनरुक्ति का आभास होता है। चूंकि यह अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, अतः इसमें कहीं तो शब्द परिवर्तन संभव होता है और कहीं पर नहीं होता। जहाँ शब्द परिवर्तन संभव होता है वहाँ अर्थ की प्रधानता होती है, किंतु जहाँ शब्द परिवर्तन संभव नहीं होता वहाँ शब्द की प्रधानता मानी जाती है। इस प्रकार अपनी उभयाश्रित स्थिति के कारण यह अलंकार उभय अलंकारों की श्रेणी में भी गिना जाता है। यहाँ पर शब्द की कहीं पर प्रधानता होती है तो कहीं अर्थ की। जहाँ शब्द की प्रधानता होगी वहाँ ये अलंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत गिना जाएगा, और जहाँ अर्थ की प्रधानता होगी वहाँ ये अलंकार अर्थालंकारों के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दें। अली भौर गुंजन लगे, होन लगे दल पात, जहें तहें फूले रूख तरु, प्रिय प्रीतम कित जात। अब इसमें अली और भौर, दल और पात, रूख और तरु, प्रिय और प्रीतम, ये चार शब्दों का प्रयोग ऐसा है कि जिसमें सामान्य दृष्टि से जब इसका हम प्रथम वाचन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है पाठक को कि मानो अली और भौर, दल और पात, रूख और तरु और प्रिय और प्रीतम समान लग रहे हैं, अर्थात इनमें पुनरुक्ति जैसी प्रतीत होती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यहाँ पुनरुक्ति है, किंतु पुनरुक्ति होती नहीं, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पहले अली का अर्थ है सखी, पात का अर्थ है गिरना, पतति पतता पतंती जो संस्कृत में रूप चलते हैं। हिंदी में यद्यपि पात का अर्थ पत्ता लिया जाता है, लेकिन यहाँ पात का अर्थ है पत्ते से झड़ना या गिरना। और रूख का अर्थ है वृक्ष, अर्थात रूखे सूख चुके वृक्ष, और तरु का अर्थ है वृक्ष। और प्रिय प्रीतम का अर्थ है कि अत्यधिक प्रिय, प्रीतम यानी पति। अतः इन प्रयोगों में अर्थों की पुनरुक्ति न होकर उनका आभास मात्र होता है, जिसके कारण यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार की स्थिति बनी। इस दोहे का यदि हम अर्थ करें तो कह सकते हैं कि हे सखी,
भौरे गुंजार करने लगे हैं, पत्ते गिरने लगे हैं, रूखे सूखे वृक्ष भी अब हरे भरे होने लगे हैं या खिलने लगे हैं। ऐसी स्थिति में प्यारे प्राणपति न जाने कहाँ जा रहे हैं। इस अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण और हैं, जैसे शिव शंक भव हर भव भय मेरे। इस उदाहरण पंक्ति में शिव शंकर हर और भव शब्द पर्यायवाची से लगते हैं, जिनका एक ही अर्थ होने के कारण इनमें पुनरुक्ति सी प्रतीति होती है, किंतु इनका सही अर्थ बोध होने पर इस आभास का पुनरुक्ति आभास का निराकरण हो जाता है। उस समय इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार लिया जाएगा कि हे शिव, तुम शं अर्थात कल्याण करो और मेरे भव यानी संसार के भव यानी विघ्नों को हरो या उन्हें दूर करो। एक और उदाहरण लेते हैं इस उदाहरण को समझने के लिए कि धन्य सुकवि जिनको सुजस संतत जगत जहान। उपर्युक्त पंक्ति का में जगत और जहान शब्द एक ही अर्थ अर्थात संसार को प्रकट करते हुए पुनरुक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। इसमें जगत क्रिया शब्द है, जिसका अर्थ है जागता है या क्रियाशील होता है, और जहान का अर्थ है संसार। इस प्रकार जगत जहान का पूरा अर्थ हुआ संसार में प्रकाशित होता है। अतः यह पंक्ति पुनरुक्तिवदाभास अलंकार का उदाहरण बन गई। एक और उदाहरण है, दूल्हा बना बसंत बनी दुल्हनी मन भाई। इनमें दूल्हा बना और दुल्हनी इन शब्दों में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ बना का अर्थ दूल्हा न होकर बन क्रिया का भूतकाल है, जबकि बनी का अर्थ जंगल है। बना और बनी शब्दों का प्रयोग दूल्हा और दुल्हन के लिए किया जाता है, जो पुनरुक्ति जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ बोध होने पर इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसका एक और उदाहरण है छोटा सा, पुनि फिर राम निकट सो आई। इसमें फिर का अर्थ है लौट कर आना होने के कारण पुनि यानी फिर की पुनरुक्ति का वाचक नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों से ये जाना कि जहाँ पर पुनरुक्ति हो नहीं, किंतु पुनरुक्ति का कुछ शब्दों या प्रयोगों के द्वारा आभास हो, लेकिन अर्थ करते ही वह आभास समाप्त हो जाए, उसे पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहा जाता है। और इस तरह से हमने आज शब्दा और अर्थालंकार दोनों के अंतर्गत परिगणित किए जाने वाले एक नए अलंकार या कहें उभय अलंकार के एक प्रकार पुनरुक्त वदाभास की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।